का सारथी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अविन्य। बढ़ेंगे खबरों की ओर से एक नजर पहले सुर्खियों पर। लखनऊ में भाजपा 10 दिसंबर को निकालेगी जन आक्रोश रैली। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जताई नाराजगी। किसानों का अधिकार छीन रही सरकार, अजय राय बोले मायावती बीजेपी की बोल बोली भाषा। बिजली निजीकरण का किया विरोध। महाकुंभ में चलेंगी 13,000 ट्रेनें, हर साल आएंगे 20 लाख श्रद्धालु। प्रयागराज में रेल मंत्री ने ऐप का दिया डेमो। प्रदेश की नौकरशाही में फेरबदल, एक साथ 8 पीसीएस अधिकारी के तबादले। आगरा, मेरठ, अयोध्या में बदलाव। जौनपुर की अटाला मस्जिद विवाद मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। मस्जिद कमेटी ने याचिका है दाखिल की, हिंदू पक्ष बोला ये आटला देवी मंदिर। निजीकरण के विरोध में 16 लाख राज्य कर्मचारी करेंगे प्रदर्शन। बिजली कर्मियों को 25 संगठनों का समर्थन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश में बढ़ेंगे खबरों की ओर। इस वक्त खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां सीएम योगी का आज गोरखपुर दौरा है और सीएम कल सौंपेंगे आयुष्मान वय वंदन कार्ड। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां 5 लाख रुपए तक मिलेगा मुफ्त इलाज। वहीं 70 साल से अधिक के लोगों को मुफ्त इलाज मिलेगा। और एक बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 70 साल से अधिक के लोगों को मुफ्त इलाज मिलेगा। और सीएम योगी का आज गोरखपुर दौरा। सीएम कल सौंपेंगे आयुष्मान वय वंदन कार्ड। और ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 5 लाख रुपए तक मिलेगा मुफ्त इलाज। 70 साल से अधिक के लोगों को मुफ्त इलाज मिलेगा। और ये अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी का आज गोरखपुर दौरा है। सीएम कल सौंपेंगे आयुष्मान वय वंदन कार्ड। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 5 लाख रुपए तक मिलेगा मुफ्त इलाज। 70 साल से अधिक के लोगों को मुफ्त इलाज मिलेगा। और यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी का आज गोरखपुर दौरा है। सीएम आज सौंपेंगे आयुष्मान वय वंदन कार्ड। और एक बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलेगा। 70 साल से अधिक के लोगों को मिलेगा मुफ्त इलाज। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संबल हिंसा मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। वहीं दोनों आरोपियों ने पुलिस पर की थी पत्थरबाजी। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने पहचान की है। वहीं संबल के थाना नकासा क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां दोनों आरोपियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की थी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की है। वहीं संबल के थाना नखासा क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे, जहां संबल हिंसा मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और दोनों आरोपियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की। और यह अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां संबल के थाना नखासा क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। संबल हिंसा मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां दोनों आरोपियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की थी। और दोनों आरोपियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की थी। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान भी की है। वहीं संबल के थाना नखासा क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा।
संबल हिंसा मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। दोनों आरोपियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की थी। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर लखनऊ से है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में किसानों पर अत्याचार हो रहा है, किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और धरने पर बैठे हुए हैं, मगर सरकार को उनके हित की अनदेखी लगातार करते जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। 50 किलो खाद की बोरी में 45 कर दी गई है और 45 से 40 कर दी गई और ब्लैक मार्केटिंग के चलते किसानों को खाद मिल भी नहीं पा रही है। सोनिया गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर रक्तदान के माध्यम से हम पूरे देश में संदेश देने जा रहे हैं कि यह देश आपसी भाईचारे के साथ चलता है, ना कि कटोगे तो बटोगे की राजनीति करने वालों की सोच और विचारधारा से। और निश्चित तौर से पूरे देश की कमान वो काम कर रही हैं। हमारे वायनाड की सांसद हैं, ये वरिष्ठ नेतागण, यहाँ उपस्थित हमारे मीडिया के भाई बहनों, हमारे सम्मानित चायकार साथी, आप सब लोग यहाँ आए, आपको धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूँ। आज जो स्थितियाँ हैं इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर जो हालात है, आप देख सकते हैं कि किसानों के ऊपर अत्याचार ये सरकार कर रही है। किसान आज अपनी मांग पर अड़े हैं और इनको इसके पहले भी केवल और केवल झूठे आश्वासन, झूठी बातें कही गई। उनको केवल इसलिए कि वो एक अपना आंदोलन खत्म किए चले जाएं, सालों आंदोलन चला। आज देखिए वो फिर किसान फिर वही मांग लेकर, वो सरकार नहीं मानी, फिर वही मांग लेकर फिर आज डटे हुए हैं। आज उनके खिलाफ ये अत्याचार अन्याय सरकार कर रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, आज उनको जेल भेजा जा रहा है। एमएसपी की जो मांग जो उनकी थी, खाद की किल्लत है पूरे प्रदेश में, आज बीज उपलब्ध नहीं है, धान क्रय केंद्र नहीं खुले हैं, धान क्रय केंद्र बंद हैं, और किसानों को जो खाद 50 किलो थी हमारे समय में, उसको 45 कर दिया, 45 के बाद 40 कर दिया। आज 40 एक बोरी जो है वो 40 किलो को, हमारे से 50 किलो को, 10 किलो उसमें से भी चोरी कर लिया सरकार ने। ये चोरी है और मिल भी नहीं रही है खाद, ब्लैक मार्केटिंग। सारी खाद मेरी जानकारी के अनुसार सब बाहर भेजी जा रही है, ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है इनके गुजरात के व्यापारियों के द्वारा। आज किसान परेशान है। आज महिलाओं का आपने देखा जिस तरीके से महिलाएं आगे बढ़कर आज काम करना चाहती हैं, आगे आ रही हैं, और महिलाओं पर अत्याचार अन्याय हो रहा है। कांग्रेस लगातार उनको बल दे रही है, ताकत दे रही है, उनके साथ खड़ी है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आई हैं आज और उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम किया है। जो सदस्य बनी थी महिलाएं, उनको आज प्रोत्साहित किया और आगे बढ़ाया। कांग्रेस महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने कांग्रेस महिला विंग को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश की सभी विंग ध्वस्त होने के बाद नए सिरे से विंग तैयार करने के निर्देश मिले हैं। हमने महिलाओं के साथ बैठक की है, नए सिरे के साथ पार्टी को उत्तर प्रदेश में खड़ा करना है। महिलाओं को निर्देश दिए गए हैं कि सदस्यता अभियान में तेजी लाई जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर सवाल कैसे उठ रहे हैं। हमारी महिला विंग हमेशा से ही महिलाओं के साथ खड़ी है। वहीं बीजेपी को लेकर कहा कि बीजेपी की सरकार तो मजबूत हो रही है, लेकिन हमारे किसान आज भी परेशान हैं।
इस महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी यहाँ पहुंची हुई कांग्रेस कार्यालय पर। आज उन्होंने एक बैठक की है महिलाओं के साथ में। और क्या मैम आज आपने बैठक की, क्या रणनीतियों के साथ में बैठक हुई, क्योंकि ये देखा जा रहा है इस चुनाव के बाद से पहली बैठक है ये। देखिए, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के हमारे जो एआईसीसी महासचिव प्रभारी हैं अविनाश पांडे जी के साथ अजय राय जी और हमारी बैठक हुई और संगठन निर्माण को लेकर हमने व्यापक चर्चा की और फैसला किया हाईकमान ने कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी को पूरी तरह भंग करके हमें नए निर्माण की ओर बढ़ना है। और वही फैसला अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मैंने लिया। आज उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस को पूरी तरह से भंग कर दिया गया है। हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है और हजारों बहनों ने महिला कांग्रेस की सदस्यता ली, जिसके तहत आज लखनऊ कांग्रेस भवन में हमने उन महिलाओं को बुलाकर सम्मानित भी किया और आगे की हमारी महिलाओं को सदस्य बनाकर नए संगठन निर्माण, राजनीति की मुख्य धारा, पद और जिम्मेदारियां देने पर आज चर्चा हुई, जो आने वाले समय में आप देखेंगे तेजी से हम बढ़ेंगे। बात यह कि संगठन निर्माण के बाद मुद्दे क्या होंगे। मुद्दे मैं फिर कह रही हूँ, आज बेरोजगारी, महंगाई और महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश की धरती पर बना हुआ है। कहीं न्याय नहीं है, सांप्रदायिक आग में संबल हो। उत्तर प्रदेश को जानकर पुलिस प्रशासन सरकार द्वारा उनकी नाकामी और फेलियर का ये नतीजा आपके सामने आ रहा है कि सब फेल हो जाते हैं और दो धर्मों को आपस में जो इस तरह से हिंसा होती है, लोगों को जान गंवानी पड़ रही है। सो ये मुद्दे हैं। असुरक्षा के मुद्दे पर आज फिर साक्षी मलिक का अभी ट्वीट आया है कि ब्रजभूषण शरण के खिलाफ आज भी दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा। जब उस स्तर पर न्याय नहीं तो उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। अपराधियों को पूरा संरक्षण सरकार का, दंगे करने वालों को सरकार का पूरी तरह से संरक्षण मिला हुआ है। और नेता विपक्ष के तौर पर लगातार राहुल गांधी जी सदन के अंदर सदन के बाहर देश में प्यार रहे, भाईचारा रहे, किसान आंदोलन कर रहे, न्याय मांग रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं, है ना। तो ये बहुत से मुद्दे हैं। अडानी का भ्रष्टाचार, 30 लाख करोड़ पूंजीपति मित्रों का माफ हो गया। हम ये कह रहे किसान का माफ कर दीजिए, बेरोजगार युवाओं को कुछ मदद दे दीजिए, महिलाओं को महंगाई राहत से उनके बैंक खातों में पैसा डाल दीजिए, वो नहीं है। सो ये जो मुद्दे हैं, इनसे भटकाने के लिए आज देश की पूरी तरीके से सांप्रदायिक जाति धर्मों में आग में झोंकने की सोची समझी साजिश सत्ता में बैठी हुई भाजपा कर रही है। मणिपुर लगातार 2 समुदायों को आग में झोंका गया है। उत्तर प्रदेश संबल में 2 धर्मों को आग में झोंका जा रहा है। क्यों झोंका जा रहा है? ताकि जो असल मुद्दे हैं उन पे कहीं कोई चर्चा ना हो पाए और सारी की आग की ये जो है वो भेंट चढ़ जाए। 2022 में प्रियंका गांधी यहाँ उत्तर प्रदेश में आई थी। उन्होंने एक नारा दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उसके बाद से महिला विंग जो है आपकी बिल्कुल कमजोर सी दिखने लगी। हाथरस में जिस तरीके से कांड हुआ था, प्रियंका गांधी स्वयं गई थी। लखीमपुर खीरी में कांड हुआ था, प्रियंका गांधी गई थी वहां तक, लेकिन अब वो दिख नहीं रहा है कुछ। क्या इसमें तेजी लाई जाएगी फिर से? मैं फिर कहूँ, या आपका कहना है कि प्रियंका जी ने नारा दिया लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और उसके बाद कमजोर हुआ संगठन, ये आपका कहना। मैं बिल्कुल नहीं मानती इस बात को। ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जमीन पे दिखता है ना। नहीं, आपको देखने के लिए क्या चाहिए? आंखें चाहिए ना, है ना। हाँ, वो आंखें मीडिया की बंद की हुई, टीवी चलाइए। आज का सम्मेलन मुझे दिखा दीजिएगा, आप दिखाइए कि आज महिला कांग्रेस के मुख्यालय लखनऊ में कितनी महिलाएं थी, कितने घंटों थी, सुना या नहीं सुना? और आप कह रहे हैं कुछ है ही नहीं, कमजोर है। जिस एक ही मुख्यालय के एक भवन में हजारों बहनें आ रही हैं। अभी तो हम निकले ही नहीं उत्तर प्रदेश में, अभी तो हमारा संगठन का निर्माण आज शुरू होगा। आज कार्यकारिणियां भंग की हैं, अभी तो निर्माण शुरू होगा। और उत्तर प्रदेश में आप कमजोर कह रहे हैं। 10,000 महिलाओं ने सदस्यता ले ली है, अब आपको दिखेगा ये, है ना। और दिखाइएगा, मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ। आज का देखती हूँ सारा दिन टीवी पे चलता है, या संबल और जाति और धर्मों की आग में ही हम लोग दिखाएंगे, है ना। दिखाइए ना विपक्ष को भी कि विपक्ष कमजोर नहीं है। ये भाजपा की लाइन है कि बताइए विपक्ष कमजोर है और ये मजबूत है। ये मजबूत है तो संबल क्यों जल रहा है? ये मजबूत है तो बेटियों के न्याय क्यों नहीं मिल रहा? बलात्कार क्यों हो रहे हैं? ये मजबूत है तो महंगाई बेरोजगारी खत्म क्यों नहीं हो रही? पूछिएगा अगर आप मजबूत हैं। मजबूत इस बार अगर कोई है तो लोकसभा में विपक्ष और विपक्ष की आवाज के तौर पर नेता विपक्ष राहुल गांधी मजबूत है, जिनसे आप डरे हुए हैं। वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, नेता विपक्ष हैं, आप उन्हें संबल जाने से रोकते हैं। ये आपका डर है, ये आपका डर। नोएडा में जिस तरीके से किसान जो है बैठे हुए हैं, धरने बैठे हुए, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं आज। हाँ, तो ये क्या दिखाता है? सत्ता बहुत मजबूत है ना। किसानों की आवाज को सुनना चाहिए। मजबूत सत्ता को, किसानों को सुने, बुलाए, फसल का उचित दाम मांग रहे। पूछिए उत्तर प्रदेश के लोगों से, पूछिए देश के लोगों से, किसानों को, हमारे अन्नदाता को उसकी फसल का उचित दाम मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? कर्ज माफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भूमि अधिग्रहण हो रहे हैं, मुआवजे नहीं मिल रहे हैं, पूंजीपति मित्रों का 16 लाख करोड़ माफ होता है।
सरकार किसान न्याय मांग रहा है, आंसू गैस के गोले कोई मजबूत सरकार छोड़ती है या तानाशाह सरकार छोड़ती है ना? तो ये कहना कि सरकार मजबूत और किसान पे आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, एक मजबूत सरकार, और वही किसानों की आवाज नेता विपक्ष के तौर पर दोनों सदनों में राहुल गांधी जी और अब तो प्रियंका गांधी जी भी पहुंच चुकी हैं। नजारे बदलने वाले हैं। अभी आप देखिएगा, घुटनों पर लाएंगे इस सरकार को। सरकार घुटनों पर इसलिए आएगी, बैसाखी पर है ये सरकार। 400 पार का नारा था, 300 पार, बहुमत नहीं मिला है। एक बैसाखी बिहार और दूसरी आंध्रा की है। ये बैसाखियां कमजोर हैं। जिस दिन गिरेगी ये सरकार 5 साल नहीं चलने वाली, औंधे मुंह आकर गिरेगी, फिर पूछिएगा कौन मजबूत और कौन कमजोर है। धन्यवाद। करने के लिए अलकलामा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस पार्टी एक नए सिरे के साथ में उत्तर प्रदेश में बढ़ना चाहती है और शायद यही वजह है कि आज की जो बैठक हुई है काफी महत्वपूर्ण रही है। कैमरामैन अदित तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद रुक करते हैं खबरों का। प्रयागराज में आयोजित होने वाला महाकुंभ 2025 दिव्य या भव्य के साथ कई मायनों में नव भी होगा। देश दुनिया के बड़े मेला के मेला अधिकारी IS विजय किरण आनंद को अब अस्थायी महाकुंभ जिले के जिलाधिकारी पद की जिम्मेदारी भी सौंपी जा चुकी है। कर्नाटक में जन्मे प्रशासनिक अधिकारी की देखरेख में हो रहे महाकुंभ की विधिता CCTV सर्विलांस के जरिए समेटी जाएगी। इसलिए महाकुंभ परिसर में स्थापित किया जाने वाला खोया पाया केंद्र श्रद्धालुओं के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि समूचे महाकुंभ मेला परिसर की कवरेज के लिए 2725 CCTV कैमरे स्थापित किए गए हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री ने यहां पहुंचने के बाद खोया पाया व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। ये देखते हैं ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के भरोसे को कायम रखने के लिए महाकुंभ मेला परिसर के जिलाधिकारी ने इस बार मेले को डिजिटल महाकुंभ बनाने की कोशिश की है। इसके लिए उन्होंने मेला परिसर की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए चप्पे चप्पे पर तीसरी आंख तैनात कराई है, यानी महाकुंभ की कोई भी गतिविधि डिजिटल निगाहबानी से बच नहीं सकेगी। CCTV सर्विलांस जहां सुरक्षा व्यवस्था चौकस करेगा, वहीं खोया पाया केंद्र भी पिछले तमाम कुंभ की तुलना अधिक प्रभावी भूमिका का निर्वहन करेगा। पुलिस कंट्रोल रूम सहित खोया पाया केंद्र 2725 CCTV कैमरों की मदद से मेले पर नजर बनाए रखेंगे। यहां समस्या लेकर पहुंचने वालों द्वारा दी जाने वाली जानकारी के आधार पर खोए व्यक्ति को तलाश कर सहायता करेंगे। आज इसका माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उद्घाटन किया गया है, आपको चालू कर दिया गया है आज से। और इसमें हमने 10 हेल्प बनाया हुआ है, जिसमें कि जो भी बच्चे हो जाते हैं, उनके पेरेंट्स या बच्चा कोई भी आएगा तो हो गया तो उसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में अपने डालेंगे, AI बेस्ड टेक्नोलॉजी का और वास्तविक ऐप का प्रयोग करेंगे। और इसका अनाउंसमेंट लगातार मेला इस प्रकार के हम लोग टोटल 10 केंद्र बना रहे हैं। ये मेन सेंटर ये सेक्टर 4 में आता है। और जो है कि अगर उनको कोई दिक्कत हो रही, मेडिकल में कोई समस्या है या मेडिकल इमरजेंसी, तो उसके लिए हम लोगों के पास मेडिकल केंद्र भी बना हुआ है। या कोई घबरा रहा है तो उसके लिए हमारे पास काउंसलिंग सेंटर भी हम लोग अंदर 3 कमरे में उनके रुकने की भी व्यवस्था की गई। महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग सेंटर बनाया गया। तो कब से ये इसको कब से आज से स्टार्ट हो रहा है या मेले के समय ही ये जो है आज से ही ऑपरेट होना, आज से ऑपरेट हो जाएगा? ये पहला केंद्र है जो ऑपरेट होना स्टार्ट। अच्छा, इसके अलावा आपने कितने और टोटल बताया? टोटल 10 केंद्र। 10 केंद्र, तो किसी और सेक्टर अलग मीटिंग्स वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल? हाँ, इसमें कॉन्फ्रेंस रूम, मीटिंग रूम भी दिया गया है। टोटल 14 कमरे में हम लोगों ने इसका सेटअप बनाया हुआ है, जिसमें कि रहने के लिए शौचालय की भी व्यवस्था की गई है। दिव्यांग शौचालय भी हम लोग तो पूरा कंप्यूटराइज है, पूरा डिजिटल सिस्टम है। पेपर को नो पेपर हम लोग करने की कोशिश करें, नो पेपर नो प्लास्टिक। खोया पाया केंद्र डिजिटल के साथ AI टेक्निक से भी सुसज्जित होंगे। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 1520 भी जारी किया गया है, जो मेला अवधि में 24 घंटे निरंतरता से काम करेगा। खोया पाया केंद्र पहुंचने के बाद वहां ठहरने तक उपलब्धता के आधार पर समस्याग्रस्त लोगों को पहली बार सुविधाजनक बेड भी उपलब्ध होगा। खास बात ये है कि खोया पाया केंद्र में पुरुष महिलाओं के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। अपनों से बिछड़कर पहुंचने वाले बच्चों को क्रीड़ा स्थल, कॉन्फ्रेंस हॉल, वेटिंग हॉल, जलपान गृह और शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।
हालांकि वर्तमान मोबाइल फोन के युग में महाकुंभ पहुंचने वाले ज्यादातर लोगों को खोया पाया काउंटर की आवश्यकता नहीं रहती। फिर भी बड़ी संख्या में अभी लोग मोबाइल फोन से वंचित हैं। खासकर छोटे बच्चों के मामले में खोया पाया केंद्र बहुत उपयोगी होते हैं। इसीलिए निश्चित तौर से खोया पाया को आधुनिक तकनीक संपन्न बनाने मेलार्थियों के लिए सुविधाजनक साबित होगा। खोया पाया को सुविधाजनक साबित करने को अलग अलग सेक्टरवार केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे काम आसान होगा। प्रयागराज से के न्यूज के लिए मधुर दरबारी की रिपोर्ट। करते हैं अगली खबर का। प्रयागराज के नैनी स्थित अरैल तट पर महाकुंभ 2025 की भव्यता और तैयारियां कर ली गई हैं और इस वक्त खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां नैनी स्थित अरैल तट पर महाकुंभ, और ये रिपोर्ट देखिए खास। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शिवालय पार्क तैयार करने का काम जोर शोर से चल रहा है। इसे अगले महीने शुरू होने वाले महाकुंभ से पहले पूरा करना है। प्रयागराज नगर निगम 11 एकड़ जमीन पर पार्क बना रहा है, जिसमें देश भर में भगवान शिव को समर्पित मशहूर मंदिरों की नकल होगी। पार्क का मकसद श्रद्धालुओं और आगंतुकों को भक्ति का अनूठा अनुभव कराना है। वे देश भर के मशहूर मंदिरों की नकल एक ही जगह देख सकेंगे। तो जितने तीर्थयात्री आ रहे हैं, दर्शनार्थी आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, उनके लिए तो टेंटेज और तमाम रहने की व्यवस्थाएं हो रही, लेकिन जो हमारे आराध्य, जो हमारे तीर्थपति आएंगे, इस बार नगर निगम प्रयागराज ने उनको भी एक प्रकार से आह्वान किया है कि आइए हमारे शिवालय पार्क में और प्रभु यहीं पर वास करिए। और इस शिवालय पार्क में 12 ज्योतिर्लिंग बनाया जा रहा है, 4 धाम की स्थापना हो रही है। शिवालय पार्क को भारत के मानचित्र के आकार में डिजाइन किया गया है। ये पार्क की बनावट की एक और खासियत है। साधु संतों का मानना है कि ये पार्क भारत की समृद्ध धार्मिक विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक होगा, जहां अलग अलग रूपों में भगवान शिव के प्रति भक्ति दिखेगी। यहाँ आप देखेंगे ये पार्क बसाया जा रहा है, जो भारत देश के नक्शे की तरह है। और यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग के मंदिर हैं, वो सारे मंदिर के स्ट्रक्चर यहाँ तैयार किए जा रहे हैं और चारों तरफ एक भव्य पार्क तैयार कर रहे हैं धर्म के लिए। तो ये आने वाले जो हमारे विदेशी आएंगे, यहाँ प्रयाग के गौरव को, इतिहास को, कुंभ को देखेंगे। इसके माध्यम से जो दर्शा रहे हैं कि हमारा भारत कैसे दिखता है, वो पूरा यहाँ दिखाने की एक कोशिश की गई है। ये बहुत दिव्य है, भव्य है। महाकुंभ मेला जनवरी-फरवरी 2025 में आयोजित किया जाएगा। मेले में करीब 40 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।